गाजीपुर से पंकज यादव पत्रकार पीआरडी ऑफिसर की रिपोर्ट। प्रधान संघ अध्यक्ष योगेश बिंदु यादव ने जिला पंचायत सदस्य के लिए जखनिया पंचम से फूकी ताल। गाजीपुर जखनिया ब्लॉक जिला पंचायत सदस्य सीट पिछड़ी महिला हुई है तो कृतसिंहपुर पनिक्षा की प्रधान बिंदु देवी ने चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की है। वहीं उनके पति निवेदक योगेश यादव ने बताया कि वह अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं कि हम जैसे अपने ग्राम सभा में चौतरफा विकास किया है वैसे ही 25 गाँव जो मेरे जिला पंचायत के तहत आएंगे उन गाँव को भी मैं चमकाने का काम करूँगा। जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली, जहाँ रोड नहीं वहाँ रोड, और सरकार की जो भी योजना होगी मैं उसको जनता में रखने का काम करूँगा। और उन्होंने अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज चैनल के रिपोर्टर पंकज यादव से बात करते हुए उन्होंने अपना राजनीतिक करियर भी बताया। जिला पंचायत क्षेत्र की जनता से उन्होंने अनुरोध किया कि आप मुझे जिताइए, मैं आपको चौतरफा विकास दूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आपके शुभ दायित्व में हमेशा शामिल रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। आपको ले चलते हैं कृतसिंहपुर में, जहां पे प्रधान संघ अध्यक्ष जखनिया ब्लॉक योगेश यादव से मिलवाएंगे आपको और जानेंगे उनका संदेश जनता के प्रति। जी, आपका नाम? योगेश सिंह यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष जखनिया गाजीपुर। जी, आप जनता को कैसा संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि ये जो 2021 में पंचायत चुनाव आया है जी, इस चुनाव में योग्य, ईमानदार और कर्मठ जुझारू प्रत्याशी का ही चयन करें। किसी के बहकावे में न आवें और कहीं भी पैसा या दारू मुर्गा पे बिक करके वोट न दें। अपना ये बहुमूल्य वोट होता है। ये ग्रामीण जनता के और ग्रामीण नींव का विकास होता है, जिससे कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, ये कहा जाता है। तो आपका काफी पुराना जो है राजनीतिक करियर रहा है। आपके विचार में राजनीति करने का विचार कहाँ से आया? आपके जो मन में राजनीति करने का विचार कहाँ से आया? मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जो गांव पीढ़ियों से उपेक्षित विकास के मामले में रहा है, शिक्षा के मामले में रहा है। यहाँ पे न तो सड़कें थी न लाइट थी, जबकि जखनिया यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ ब्लॉक मुख्यालय है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, मुख्य मार्केट है। गाजीपुर यहाँ से 34 किलोमीटर पूर्व पड़ता है, जहाँ पर इस गांव से न तो जखनिया मुख्यालय आने जाने के लिए कोई रास्ता थी, न तो जिला मुख्यालय जाने आने के लिए रास्ता थी। तो मैं पहले तो पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा किया। इसके बाद मैं मुंबई चला गया और मुंबई से आने के बाद मैं गांव की स्थिति देखा। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था, तो इसके बाद परिवार का भी पूरी जिम्मेदारी आ गई हमारे सर पे। तो मैंने सोचा कि जब घर पे रहना है तो क्यों ना हम गांव के विकास के बारे में सोचूं। ये जो गांव हमारा विकास से उपेक्षित है, इस उपेक्षित विकास से हम अपने गांव को विकास की तरफ ले जाएं। इसलिए मैंने सर्वप्रथम जनता दल का पार्टी थी, मेरे विचारधारा में वो जुड़ी, मैं जनता दल ज्वाइन कर लिया। फिर जनता दल से समाजवादी पार्टी बन गई, फिर हम समाजवादी पार्टी में आ गए। मेरा राजनीतिक करियर उसी जगह से शुरू हुआ। मैं सांसद विधायक हम लोग बनाते गए, बहुत से सांसद विधायक हुए जो कि हम लोग को नजरअंदाज करते गए। गांव के विकास के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे सांसद तूफानी सरोज हुए सुरक्षित सैदपुर से। उनसे हमारी कहा सुनी भी हो गई गांव के विकास के लिए, और उन्होंने सर्वप्रथम गांव के लिए 500 मीटर खड़ंजा दिया और गांव को प्रधानमंत्री सड़क का प्रस्ताव दिया कृतसिंहपुर के लिए। इसके बाद वहां से सिलसिला चला। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हमारे जखनिया सुरक्षित से स्वर्गीय छेदीराम जी विधायक बने। उनसे भी हमारा विकास के लिए काफी झगड़ा रगड़ा हुआ। उन्होंने चैलेंज दे दिया कि मिट्टी का कार्य वहां पे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं वहां धन आवंटन नहीं कर पाऊंगा। हमने कहा कि विधायक जी आप पहले निधि लिखिए, हम लोग रास्ता बना लेंगे।
विधायक जी कहे कि मैं निधि तभी लिखूंगा जब तक उस गांव में कच्चा रोड नहीं बनेगा। हमने उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया। मैं अपने खुद के पैसे से, आमदनी मेरी नहीं थी, फिर भी मैं रिश्तेदारियों से पैसा इकट्ठा करके और माँ के पास कुछ पैसा था उनसे मैंने ले करके और जखनिया मुख्यालय से मैं सड़क पे मिट्टी का काम कराना शुरू कर दिया, जो कि जीरो था, वहां पे कोई मिट्टी का कार्य नहीं हुआ था। बहुत काश्तकारों की कठिनाइयां झेलना पड़ा, सभी लोग गाली देते थे, मार पिटाया पे उतारू होते थे, लेकिन मैं हाथ पैर जोड़ करके और गांव के बारे में समझा करके, उपेक्षित गांव है, आप लोगों के जागीर से होते हुए जाता है और ये गांव जुड़ जाएगा तो आप लोगों को भी अच्छा होगा, आपका खेत भी सड़क पे हो जाएगा, आप लोग जाने दीजिए। मेरी बातों को सभी लोग मान गए और मैं अपने पैसे से 1.5 किलोमीटर का सड़क मिट्टी का 7 मीटर चौड़ा फेंकवाया। इसके बाद विधायक जी से मैंने कहा कि सड़क मेरी बन गई है मिट्टी की, आप चल करके देख लीजिए। माननीय स्वर्गीय विधायक छेदीराम अपने बोलोरो से आए, चढ़ करके और घूम करके देखे तो जा करके गाजीपुर में मात्र 4 लाख रुपए का निधि लिखे। उस समय इंजीनियर जो थे RS विभाग के, वो कहे कि जोगेश जी पैसा विधायक जी बहुत कम लिखे हैं, इसमें और धन की जरूरत है, आपका खड़ंजा पूरा नहीं हो पाएगा। हमने विधायक जी से कहा कि विधायक जी ऐसे ऐसे इंजीनियर कह रहा है आपका और ये कैसे होगा। विधायक जी कहे कि ना मैं लिख दूंगा। मैंने 1200 मीटर खड़ंजा लगवा दिया। स्वर्गीय छेदीराम विधायक जी पैसा लिखे लेकिन फिर उस निधि को वापस ले लिए। उनके लड़के कुछ बदमाशी किए कि उस पैसे को फिर वहां से निकाल करके किसी विद्यालय में लिख करके उतार लिए। मेरा उस समय 2,70,000 का नुकसान हुआ। इसके बाद मैंने सोचा कि चलिए 2,70,000 का नुकसान हुआ, कम से कम हमारे गांव के लोगों को आने जाने के लिए रास्ता तो हो गई। फिर भी बीच में कच्ची रास्ता थी, बरसात में चलना दुभर था, गड्ढा था, बहुत परेशान होते थे। लेकिन फिर गांव की जनता 2005 के चुनाव में हमको चढ़ा बढ़ा करके पंचायत के चुनाव में लड़ाया। उस समय पिछड़ी महिला सीट थी। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती बिंदु देवी उस समय मैदान में उतरी और मैंने गांव में कुछ भी खर्च नहीं किया, न किसी को दारू पिलाया, न तो किसी को मुर्गा खिलाया, न किसी को पैसा दिया। गांव के जनता बहुत काफी मतों से हमारे पत्नी को चुनाव जिता दिया। मैं भी उसी तरह से निस्वार्थ होकर के गांव में अब घुसने का हमको अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि गांव में पैदल भी आदमी नहीं चल पाता था, किसी का पशु नहीं निकल पाता था। ऐसा था गांव की स्थिति की बरसात के सीजन में जो हम लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है, भैंसें जाती थी, इतना कीचड़ लगता था कि उनको भी चर्म रोग हो जाता था। वो दशा थी गांव में चलना। बहुत काफी कुरीतियां थी। हमने सभी लोगों को समझाते गए और एक एक रास्ता बनाते गए। बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ा, गांव के लोग बहुत नाराज हुए। लेकिन जब गांव में रास्ता हमने बनाया और बाहर से नाते रिश्तेदार आए गांव में, जब देखे कि एक नई पहचान गांव को मिली है, चमक हुई है, जब वो लोग समझाए तो गांव के लोगों को प्रसन्नता हुई कि नहीं, हमारे आज रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि इस गांव का विकास हो गया। तब जाकर के लोगों में समझ आई और मैंने निस्वार्थ होकर के पूरे 5 साल तक मैं काम करता रहा और गांव में गली चौराहे यहाँ से लेकर पनिक्सा भी हमारे गांव में पड़ता है और वहां तक मिट्टी का अधिक से अधिक मैंने काम कराया। धनाभाव के कारण मैं पक्का का काम कम करा पाया, क्योंकि जनसंख्या में छोटा गांव है हमारा, ग्राम पंचायत निधि बहुत छोटी है। लेकिन पैसे के आधार पे मैंने जखनिया ब्लॉक का सर्वश्रेष्ठ प्रधान कहलाया कि नहीं, वहां का प्रधान बहुत अच्छा काम कराया है। फिर 2010 का चुनाव आया। कुछ लोगों को हमारे करियर या कार्य करने की शैली नहीं अच्छी लगी होगी, मैं कुछ कम वोटों से पराजित हो गया। फिर 5 साल बीता, गांव में
कोई भी कार्य नहीं हुआ। गांव में गुटबाजी पूर्व प्रधान द्वारा कराया गया। फिर गांव के लोगों ने के अंदर समझ आई, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन गांव के लोग फिर पुनः मैदान में खड़ा कराए और निस्वार्थ भाव से फिर श्रीमती बिंदु देवी को सामान्य सीट से चुनाव जिताए। एक रिकॉर्ड मत से फिर मेरा मनोबल बढ़ा और मैं उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। मैंने अखिलेश यादव से भी निवेदन किया जाकर के खुद मुख्यमंत्री जी से कि मेरा गांव जखनिया से और गाजीपुर से के रास्ते के बीच में पड़ता है, लेकिन रास्ता है नहीं। हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। ये बैकवर्डों और दबे कुचलों का गांव है सब। श्रीमान जी, अगर आप रास्ता दे देंगे, आप मुख्यमंत्री हैं, तो वो गांव विकास के श्रेणी में आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी गंभीरता से सोचे और तत्काल ऑर्डर किए प्रमुख सचिव को, और 5.5 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत होकर के आ गई। अब पैसा न आते देरी हुई, न तो टेंडर होते देरी हुई, तुरंत काम चालू हो गया। और इतने तेज गति से काम हुआ सड़क का कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने जल्दी सड़क बन जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव विकास पुरुष थे और उनकी विकास में आस्था है। और मैं भी उसी तरह से अखिलेश यादव का इसी से मैं समर्थक रहता हूं कि मैं भी विकास करता हूं, विकास के प्रति सोचता हूं, क्योंकि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। अपना आदमी तो विकास कर लेगा, लेकिन गांव का विकास नहीं कर पाएगा। समाज जब तक गांव का विकास नहीं कर पाएगा, उस गांव के समाज का विकास नहीं हो पाएगा। मेरा ये सोचना है गांव में गंदगी न हो। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, इसलिए मैंने घर घर शौचालय बनवाया। आज के भी समय पे मैं सामुदायिक शौचालय बनाया हूं, पंचायत भवन बनवाया हूं, आंगनबाड़ी नहीं थी आंगनबाड़ी बनवाया। अरे ये हमारे गांव में एक प्राथमिक पाठशाला भी नहीं था, हम लोगों ने प्रयास करके प्राथमिक पाठशाला भी बनवाया। यहाँ पे ये मान करके चलिए कि सुई की नोक भर विकास नहीं हुआ था, गांव की पूरी जनता जानती है। और मैंने जो सुई की नोक से लेकर के आज जो चमक दमक दिखाई दे रही है, मेरे प्रयास से मैंने दौड़ा, जनप्रतिनिधियों के पीछे मैंने दौड़ा और आज इस मुकाम पे हमने ग्राम पंचायत को पहुंचाया है। लेकिन अभी भी संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि और विकास करना है। जैसा कि आपने प्रधान जी के मुंह से सुना, विकास की राह। आज जो युवा हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए प्रधान जी के जो है कि विचारों से, कि किस हिसाब से समाज का विकास होगा और कैसे जो है कि लोगों का भला होगा। तो मैं प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज चैनल को दिया। धन्यवाद। अल्पायु चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहें। आप सभी का धन्यवाद।